राइट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 3। 8 में से 3 चला गया, मतलब 8 माइनस 3। तो 8 में से 3 गया, बचा कितना? 5 बचा। तो यहाँ पर हो गया 5। अब इससे बेसिक तो नहीं जा सकते तब तो यार बच्चे को पढ़ाना वाला हाल हो गया। ठीक है, अब ये सब पढ़ लेना यार। ठीक है, 8 में से 3 चला गया, बचा कितना? 5। 5 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 9। अब 4 में से 9 को घटाना है। तो 4 में से 9 ऐसे नहीं मतलब एक तो -5 हो रहा है, लेकिन इसमें अलग तरीका होता है। तो 4 में से 9 घटाना है, तो नहीं घटेगा, मतलब 4 के लिए और कुछ चाहिए। तो 4 के बाद इधर क्या है? 5 है। इस 5 से क्या कर रहा है? पैंचा ले रहा है। कितना ले रहा है पैंचा? ऐसे तो कहा जाता है कि एक ही पैंचा लेता है, लेकिन चूंकि डिजिट होता है ना, जैसे ये वाला देखो, मान लो अगर 12 है तो ये इसको कहते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक, और इसको कहते हैं दहाई। ये पैंचा एक ही देता है इधर, लेकिन पैंचा कितना हो जाता है? 10, क्योंकि इकाई में मतलब एक हुआ, दहाई मतलब 10। ठीक है, ऐसे कहा जाता है एक पैंचा ले लो, 5 से एक पैंचा ले लो, लेकिन एक पैंचा लेते हैं ना तो वो हो जाता है 10। ठीक है, फिर इस 10 में से ये 4 को ऐड कर देंगे, क्योंकि 4 भी तो है, तो कितना हो गया? 14। ठीक है, कितना हो गया? रुकिए एक सेकेंड, कितना हो गया? 14। ठीक है, 4 में से चूंकि 9 घट नहीं रहा था तो हमने ले लिया एक पैंचा। 4 में से 9 घट नहीं रहा था तो हमने लिया यहाँ से एक पैंचा, लेकिन वही इकाई दहाई वाला डिजिट हो जाता, दहाई डिजिट इकाई हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमने एक ले लिया पैंचा। तो अब यहाँ पर 4 है तो यहाँ कितना हो गया? 14। 14 में से 9 चला गया तो बच्चा वाला घटो है। ठीक है, 14 में 9 गया, 5 बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। चलिए अब इधर मिटाते हैं ताकि स्पेस बना रहे। राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने, रुकिएगा एक सेकंड, इसको भी मिटा देते हैं। हाँ, ओके। अब देखिए ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, इससे हमने क्या किया था? एक पैंचा ले लिया था, तो 5 में से एक गया, यहाँ पर 4 ही बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 4। ठीक है, 4 बचेगा, और 4 में से क्या घट रहा है? 6। अच्छा, 4 में से 6 घटता है। अगर ऐसे पढ़ें तो मतलब जब अब बड़े हो जाओगे तो -2 होता है, लेकिन इसमें अलग टाइप से बनता है। ठीक है, 4 में से 6 घटेगा नहीं भाई, नहीं घटेगा। ठीक है, ओके। तो फिर इसके आगे कौन है? 6 है, तो इससे कहो भाई एक पैंचा तुम दे दो, तो एक इसको पैंचा दे देगा, लेकिन पैंचा देता है एक, हो जाता है 10। तो 10 और 4 14, 14 हुआ, और 14 में से 6 घट गया, कितना बचा? 8। तो वही यहाँ पर लिख देना है 8। एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर हमने यानी कि जो 5 है, इधर से हम पैंचा लिए थे एक, तो अब यहाँ पर पहले यहाँ 6 था, अब कितना बचा? 5। तो 5 में से नीचे देखिए 4 है, तो 5 में से 4 चला गया, देखिए क्या बचा? 1 हुआ। अब इसने तो पैंचा वैचा नहीं लिया भाई मेरे पास, जब सीधा बात है तुम्हारे पास 5 रुपया था, उसमें से तुम 4 रुपया का टॉफ़ी खरीद लिया, तो 1 ही रुपया बचा। तो मान लो 5 रुपया था तेरे पास, 4 रुपया का तुमने टॉफ़ी खरीद लिया, तो तुम्हारे पास 5 रुपया था तब ना तुमने 4 रुपया दे दिया, तुमको पैसा लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, 1 रुपया उल्टा तुम्हारे पास बच ही जाएगा। तो ये जो 1 है यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इधर पैसा इसने लिया नहीं है, ये जो 6 है इधर से पैसा नहीं आया है। ठीक है, इसीलिए 9 जो है, जब इसने पैसा ही नहीं दिया है, मान लो तुम्हारे पॉकेट में 9 रुपया है, जब तुम किसी को 1 भी रुपया दिए ही नहीं हो, तो तुम्हारा तो पॉकेट में 9 ही रुपया बचेगा, तो कोई टेंशन नहीं है भाई। देखो अब 9 है, 9 में से 3 को घटा दो, तो 9 में से 3 गया, क्या बचेगा? 6। ठीक है, अब इधर मैं नहीं लिख रहा हूँ, अच्छा लिख देता हूँ। देखिए क्या हुआ, 9 में से 3 घटा दो तो क्या हुआ? 6। ठीक है, 6 हो गया। अब देखिए लास्ट में कौन बचा? ये 3। 3 में से 2 गया, क्या बचेगा? फिर मिटाते हैं, 3 में 2 गया, कितना बचेगा? 3 में से 2 चला गया, बचेगा 1।
तो वही एक यहाँ पर लिख देना है। तो ये हमारा घटाव बन गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन बन गया।